नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है। सभी के सभी विद्यार्थियों के लिए अपडेट बहुत जरूरी है दोस्तों। और ये जानकारी मुझे देखो आप लोगों को बतानी थी। आप लोगों के साथ अन्याय हो रहा है BSTC वालों के साथ। BSTC के लिए जो है मैं अब जो है आपकी आवाज उठा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि BSTC वाले कुछ साथी है जिनको बहुत बड़ा अन्याय का झटका सहन करना पड़ेगा। लगभग 3 लाख विद्यार्थियों को, लगभग 3 लाख विद्यार्थियों के साथ धोखा हो रहा है। 3 लाख विद्यार्थियों के साथ धोखा हो रहा है। और ये धोखा कैसे हो रहा है अभी आपको अच्छे से मैं बताने वाला हूं, एक एक बात। यदि दोस्तों नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है तो मैं बता रहा हूं हर विद्यार्थी के साथ बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। नॉर्मलाइजेशन ज्यादा नंबरों का नहीं होना चाहिए, ये मैं भी मानता हूं, परंतु दोस्तों या तो सीटें बराबर बराबर बांट दो। जैसे सीटें 26,900 ऐसे कुछ है ना, 970 ऐसे कुछ है, मतलब 26,000 से ज्यादा है। या तो आप ऐसे करो कि जो है 13,000 बांट दो अलग अलग शिफ्ट में। जैसे फर्स्ट शिफ्ट वाले हैं तो इनको 13,000 दे दो, और सेकंड शिफ्ट वाले हैं इनको 13,000 सीटें दे दो। ये सीटें आप दे सकते हो, तो इससे विद्यार्थियों को अन्याय का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों, किसकी बात करूं आपको मैं बताऊं, जो क्या मामला है पशु परिचर में, उसमें ऐसा हुआ था 25-25 नंबर तक बढ़ गए थे नॉर्मलाइजेशन में। उसमें बहुत बड़ा धोखा हो गया था। इसलिए मेरी मांग है कि जो है आप जिस प्रकार नीट वगैरह का इनका नॉर्मलाइजेशन होता है, अलग अलग सीटों का डिवाइड आप कर सकते हो, या उनके जैसे मतलब कम नंबर ही बढ़े, 5-7 नंबर ही बढ़े, उस प्रकार होना चाहिए। परंतु आप लोगों ने देखा होगा सेकंड पारी का जो पेपर था, सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था वो बहुत कठिन था। सेकंड शिफ्ट का पेपर कठिन था फर्स्ट पारी के कंपैरिजन में। फर्स्ट पारी के अनुसार जो है सेकंड पारी का पेपर लगभग 20% कठिन प्रश्न थे। 20% प्रश्न जो है कठिन आए थे आपके सेकंड पारी में। किस किस विद्यार्थी को लगता है कि सेकंड पारी में पेपर कठिन था, तो मुझे कमेंट करके बताओ किस किस विद्यार्थी को लगता है सेकंड पारी में पेपर कठिन था। ये दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा सेकंड पारी का पेपर कठिन था और पारियों के अनुसार। इसलिए मेरी मांग है कि राजस्थान के जितने भी बेरोजगार है इनको भटकाएं नहीं, परेशान नहीं करें। आप लोगों से 6 लाख विद्यार्थियों का एक पारी में पेपर नहीं हो रहा, शर्मनाक बात है ये। तो शिक्षकों को सबको आवाज उठानी चाहिए, या तो इनमें बराबर बराबर पदों बांट दो 13,000, ताकि दोनों विद्यार्थियों के साथ कोई भी नुकसान नहीं हो। नॉर्मलाइजेशन से तो आपको पता है पशु परिचर वाले विद्यार्थियों के जैसे मामला हो जाएगा। तो मैं नॉर्मलाइजेशन के तो समर्थन में बिल्कुल भी नहीं हूं। समर्थन में इस बात के हूं कि 13,000 आप पहली पारी वालों को दे दो, 13,000 सीटें सेकंड पारी को दे दो। ऐसे बांट करके आप इनमें सिलेक्शन ले सकते हो कॉलेज वाइज। दोस्तों अरे यदि ऐसा सीधा सीधा परिणाम आ गए तो मैं आज आपको लिख के देता हूं, पहली पारी के बच्चे सबसे अधिक कॉलेज सिलेक्टेड होंगे। देख लेना, आप काउंसलिंग करवाएंगे जब सबसे ज्यादा पहली पारी वाले विद्यार्थियों को पास होंगे। क्योंकि आपने देखा होगा जो सेकंड पारी का जो पेपर आया था वो बहुत लेवल का था। लेवल का था मतलब ऐसा इतना आसान नहीं था जितना आसान सुबह वाली पारी का था। दोस्तों आप लोगों के लिए मुझे आवाज उठानी थी। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर हमारे साथ अन्याय हुआ है। बिल्कुल दोस्तों आपके साथ गलत हुआ है, हम आपके साथ खड़े हैं। जब जब अन्याय होता है दोस्तों हम विद्यार्थियों के हित में बात करते हैं। आपने देखा था पशु परिचर वाले मामले में भी हम विद्यार्थियों के साथ है, आज भी उन विद्यार्थियों के साथ है। आपको पता होगा पशु परिचर में जिनके 120 नंबर थे, 130 नंबर थे, उनका सिलेक्शन नहीं है, बल्कि जिनके 100 नंबर थे उनका आज सिलेक्शन है। आज उनको ज्वाइनिंग मिलेगी थोड़े दिनों बाद। अभी तो कोर्ट केस लगा हुआ है 2 जुलाई तक, उसके बाद उनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। बताओ मतलब कितना बड़ा अन्याय हुआ है। परंतु ना तो कोई बड़े टीचर वगैरह बोल रहे हैं, ना कोई कुछ बोल रहा है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन एक अभिशाप है। मैं इसमें नॉर्मलाइजेशन की तो बात की जो है कहूंगा नहीं, परंतु सीटें बंटवारा कर दो और दोनों के साथ न्याय करना चाहिए। क्योंकि एक का पेपर कठिन है, एक का पेपर आसान है। ये बहुत बड़ा अन्याय है, विद्यार्थियों के साथ धोखा है। तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और आप मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताना कि आपका क्या पक्ष है, आप क्या करना चाहते हो। आपका भी पक्ष मैं जानना चाहता हूं। आप ज्यादा से ज्यादा मुझे कमेंट करना सभी विद्यार्थी, उसके आधार पे फिर आपका जो है आगे समर्थन किया जाएगा कि आपकी मांग क्या है। क्या आपकी मांग ऐसी है कि 13,000 सीटें बांट दी जाए,
या फिर आप नॉर्मलाइजेशन चाहते हो, या फिर आपको कोई से समस्या नहीं है, मुझे एक बार कमेंट करके बताना। फिर जो है कल से आपके लिए आवाज बुलंद की जाएगी। आपके जो नेता वगैरह है, बेरोजगार नेता, उनसे भी मुलाकात करेंगे, उनसे भी बात करेंगे। तो आपकी क्या राय है इस बात में, तो मुझे थोड़ा सा बताना। उसके बाद में थोड़ा इस पे मंथन वगैरह करेंगे और फिर इसके बारे में और लोगों को भी बताएंगे, ठीक है ना। आप भी अपने जो टीचर वगैरह है उनको बता सकते हो कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। देखो, मैं न तो फर्स्ट पारी वाले किसी विद्यार्थी को जानता हूं पर्सनली, न सेकंड पारी वाले किसी विद्यार्थी को मैं जानता हूं, ठीक है ना। मैं केवल और केवल विद्यार्थी हित की बात करता हूं, मेरे को और किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है मित्रों। जो बात थी वो मैंने आपको बता दी है। आशा करता हूं मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अभी दोस्तों किसी का परिणाम नहीं आया है, किसी का कुछ नहीं आया है, तो ऐसे मत बोलना कि सर आप तो फर्स्ट पारी के खिलाफ हो। मैं फर्स्ट पारी के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूं। यदि मैं फर्स्ट पारी के खिलाफ कुछ बोला तो इसके लिए क्षमा चाहता हूं। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों कि मैं फर्स्ट पारी के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि 13,000 सीटें आप फर्स्ट पारी को दे दो, 13,000 सेकंड पारी को दे दो, दोनों का लफड़ाई खत्म, फालतू की माथापच्ची करनी नहीं है। अरे चाहती थे सरकार 6 लाख स्टूडेंटों का यार पेपर नहीं करवा सकते? कभी पटवारी का पेपर होगा 8 लाख का, एक पारी में होगा, क्या वो नहीं होता पेपर? रीट का पेपर होता है, 23 लाख विद्यार्थी बैठते हैं, वो 2-3 पारियों में नहीं होता पेपर। अरे यार इतना पेपर होता है, फिर कैसे, मतलब वर्धमान यूनिवर्सिटी को थोड़ा सा तो सोचना चाहिए था ना कि बच्चों के साथ अन्याय नहीं होगा कि यहाँ पर पेपर का लेवल 1 कैसे बनेगा। ये थोड़ा सरकार को सोचना चाहिए था। और आप मुझे कमेंट करके ज्यादा से ज्यादा जवाब दीजिए। आप बताइए मुझे कि क्या करना चाहिए। पहली बार ये यहाँ पर 2 पारियों में पेपर हुआ है बीएसटीसी का, आज तक इस प्रकार जो है नहीं हुआ है इतिहास में कि इस प्रकार का मामला हुआ हो। जो कॉलेज पे टाइप के पेपर होते हैं पीटीटी और अपने बीएसटीसी, इसमें नहीं हुआ है आज तक 2-2 पारियों में। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, आप एक बार बताइए आपकी क्या राय है सभी विद्यार्थियों की। धन्यवाद मित्रों।